तो बहुत सारी फैक्ट्रियां निकलेंगी मेरठ में। ये तो योगी जी बैठे हैं, वरना अब तक कितने दंगे और कितने बवाल यहाँ उत्तर प्रदेश में हो चुके होते। डी न्यूज के कैमरे पर आप देखने जा रहे हैं एक ऐसा खतरनाक खेल जिसमें आप देखेंगे कि देश के विरोध में कैसी खतरनाक साजिश रची जा रही है। ये दिखने में सामान्य सा एक कोई गांव दिख रहा है, लेकिन इस गांव के अंदर एक ऐसा मकान है जहां पर देश विरोधी साजिश रची जा रही थी, दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी, खतरनाक खेल को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। ये है मेरठ का इचौली थाना और इसके अंतर्गत आने वाला खरदौनी गांव, और हम आपको एक ऐसे घर में ले चल रहे हैं। ये जरा सावधानी से, जरा आंख खोलकर, कान खोलकर ये देखिएगा। ये सामान्य सा एक टूटा फूटा सा मकान पहली नजर में आ रहा है, लेकिन यूपी पुलिस ने जो छापा मारा और जो सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यहां पर जब तलाशी हुई, तो पुलिस अफसर भी इसके अंदर जो कारनामा चल रहा था, जो करतूत चल रही थी, देखकर हैरान रह गए। ये देखिए, ये गाय बंधी है, किसी भी एक सामान्य से गांव का एक घर दिख रहा है। ये गाय है, यहाँ पे गाय बंधी हैं और ग्रामीण परिवेश है, लेकिन खेल तो अभी शुरू होने वाला है। ये खेल ऐसा खतरनाक है जिसकी आड़ में देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, अवैध ऐसे कारनामे की जो बहुत खतरनाक है। और ये दरवाजा खुलेगा, इसके बाद भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि इसके बाद भी आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि क्या हो रहा था। ये देखिए, यहां भूसा रखा है, सामान्य सा ऐसा लग रहा है कि गांव का एक इलाका है जहां पर एक भूसे की ऐसे यहाँ पे कोठरी है जहां गायों के लिए भूसा लगा है, लेकिन इसके बाद का कमरा जो है वो यहाँ पर दिल दहलाने देने वाली एक साजिश रची जा रही थी। मैं कहूंगा कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश से और पुलिस फोर्स जो है वो जरा सावधानी से अंदर आए, और अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो खतरनाक खेल। ये देखिए, एक सामान्य सा कमरा है, लेकिन जाला लगा है। किसी को शक नहीं हो सकता कि यहां पर इस कमरे के अंदर कितनी खतरनाक साजिश, कितना बड़ा खेल, कितने बड़े खतरे का काम हो रहा था। अब ये अलमारी जरा देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, ये तोड़ा गया है, पुलिस फोर्स ने यूपी की तोड़ा इसको। और ये हम कोशिश करते हैं जो खेल है, अब यहां से आप देखिए, जरा कैमरा मुकेश से कहूंगा दिखाएं। ये एक हिस्सा हटाया हमने, अभी भी आपको ये सामान्य लग रहा होगा, लेकिन अब इसके पीछे की जो तस्वीर है ये जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए, ये वो सुरंग है जिसके अंदर एक हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये मैं एक बार इस सुरंग में अंदर जाने की कोशिश करता हूं। ये देख सकते हैं आप, ये अगर कैमरा जर्नलिस्ट दिखा पा रहे हो आपको कि इसके अंदर बन रहे थे अवैध हथियार, और इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाला एक बीसीए पढ़ा व्यक्ति है, लड़का है, इमरान, जो कि जिसने बीसीए की पढ़ाई की है। और मैं कोशिश करता हूं, देखिए कितना गहरा है। एक बार मैं चाहूंगा कि इसके नीचे उतर के दिखाऊंगा आपको। मैं चाहूंगा कि एक बार ये माइक पकड़ लें। ये देखिए, अब इसके अंदर अगर मैं झुकूं तो बाप रे, ये देखिए, इसके अंदर पूरी फैक्ट्री है। एक बार ये मैं कैमरा जर्नलिस्ट से कहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर ये पूरा कारखाना चल रहा था। ये कैमरा अगर इधर दिखाएं, ये देखिए, यहाँ पर ये पंखा लगा है, ये तार है, बल्ब है, और यहाँ पर हथियार बनाए जा रहे थे। इस यहाँ हथियार बनाए जा रहे थे इस सुरंग के नीचे, और जिसमें से निकलना बेहद मुश्किल है। इसमें 3 लोग बैठ के दिन रात हथियार बनाते थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा यहाँ पर, कितने बड़े जो खतरनाक साजिश है और कितना बड़ा खतरा यहाँ पर पल रहा था।
जिसको तोड़ा है, जिसको खत्म करने का काम किया है यूपी पुलिस के जवानों ने। और इसके अंदर पूरा रूम है, पंखा है, सारी सुविधाएं हैं। इसके अंदर आवाज ना आ पाए इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके पीछे एक बीसीए करने वाला लड़का है जिसने इस साजिश को 4 लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया और यहां से भारी हथियार, भारी मात्रा में, भारी संख्या में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। तो ये वो खतरनाक कमरा है और ये सुरंग है। अब से कुछ दिन पहले ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी मेरठ के एक मकान से बेड के अंदर सुरंग बनाकर वहां पर भी अवैध हथियारों का काम हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बात की वजह से मेरठ में ही एटीएस का हेडक्वार्टर बनाने की भी बात हुई थी, क्योंकि यहां पर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आभास है कि एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है देश के खिलाफ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी हाइट से ज्यादा ये लंबा इसमें ये सुरंग का रास्ता है और पूरा कमरा है। अगर मैं बैठ जाऊं तो दिखूंगा भी नहीं। तो ये एक बार मैं फिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये कमरा है, इसके अंदर पूरी व्यवस्था है और यहाँ पर बैठकर ये हथियार बनाए जा रहे थे। ये देखिए, एक पंखे हैं और छड़ रखी हुई है, पूरी मशीन है। ये अगर इधर घुमाऊं तो ये देखिए, तार है, स्विच है, लाइट्स है और ये देखिए बारूद के, ये देखिए, ये वो कण हैं जो आप देख पा रहे होंगे कि सारी चीजें, बारूद, असलहा और जो हथियार बनाने में जो भी काम आता है वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो बेहद खतरनाक टेरेन। यहाँ सोच लीजिए कि हम लोग अभी थोड़ी देर में हैं तो हमारी सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा है कि दम घुट जाएगा। और यहाँ पर रात रात भर काम होता था। तो कितना बड़ा खेल ये जी न्यूज के कैमरे पर आप देख रहे हैं और चौकन्ने हो जाइए। जी न्यूज आपको चौकन्ना कर रहा है। ये दूसरी बड़ी घटना इचौली का खरदौनी गांव, जहां इतनी बड़ी साजिश के पीछे यहां पर बीसीए के लोग, जो बीसीए किए हुए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किए हुए हैं, उनका ये दिमाग काम कर रहा था देश विरोधी काम के लिए। और ये जी न्यूज आपको ये खुलासा कर रहा है। ये आप देख रहे हैं खुलासा जी न्यूज के कैमरे पर। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सांकला के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, इचौली, मेरठ। मेरठ सिटी से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर सुनसान खरदौनी का ये इलाका, इचौली थाना, ये सड़क जोड़ती है नजीबाबाद हरिद्वार के लिए जा रही रोड। इस गांव के कारनामे ये हैं कि यहाँ पर हर साल ऐसे कुख्यात अपराधी पकड़े जाते हैं और इस गांव का खतरनाक खेल पकड़ पाना, समझ पाना बेहद मुश्किल है। यूपी पर देखिए, संभल के, ये देखिए गड्ढा, खाई जैसा बना रखा है कि ये भूसा ना भरा हो तो इसमें भी आदमी नीचे जा सकता है। तो इस गांव में पिछले साल ही गौकशी के, जो देश के बड़े दो जो गौ तस्कर है, गाय की तस्करी करने वाले और गाय को काटने वाले, वो भी पकड़े गए थे रमजान के महीने में। और इसके अलावा जो बड़े अपराधी हैं वो भी इसी गांव के, इसी इलाके के थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, अगर आप ये टेरेन देखें, ऐसा लगता है कि सामान्य कोई गाय और भैंस और जो जो गौचर पशु हैं उनको पालने वाला इलाका है। लेकिन कितनी बड़ी खतरनाक साजिश इस सामान्य से दिखने वाले घर में हो रही थी और इस साजिश को अंजाम दे रहे थे वो दिमाग जो पढ़ लिख करके, जिन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो अपराध और देश विरोधी गतिविधियों में और कामों में लिप्त थे। तो ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को पुलिस ने मेरठ सिटी से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर सुनसान खरदौनी का ये इलाका, इचौली थाना, ये सड़क जोड़ती है नजीबाबाद हरिद्वार के लिए जा रही रोड। इस गांव के कारनामे ये हैं कि यहाँ पर हर साल ऐसे कुख्यात अपराधी पकड़े जाते हैं और इस गांव का खतरनाक खेल पकड़ पाना, समझ पाना बेहद मुश्किल है। यूपी पर देखिए, संभल के, ये देखिए गड्ढा, खाई जैसा बना रखा है कि ये भूसा ना भरा हो तो इसमें भी आदमी नीचे जा सकता है। तो इस गांव में पिछले साल ही गौकशी के, जो देश के बड़े दो जो गौ तस्कर है, गाय की तस्करी करने वाले और गाय को काटने वाले, वो भी पकड़े गए थे रमजान के महीने में। और इसके अलावा जो बड़े अपराधी हैं वो भी इसी गांव के, इसी इलाके के थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, अगर आप ये टेरेन देखें, ऐसा लगता है कि सामान्य कोई गाय
और भैंस और जो जो गौचर पशु हैं उनको पालने वाला इलाका है। लेकिन कितनी बड़ी खतरनाक साजिश इस सामान्य से दिखने वाले घर में हो रही थी, और इस साजिश को अंजाम दे रहे थे वो दिमाग जो पढ़ लिख करके जिन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो अपराध और देश विरोधी गतिविधियों में और कामों में लिप्त थे। तो ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, और ये नजीबाबाद का एक शांत सा इलाका है, ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन बेहद खतरनाक इलाका है। हर बार यहाँ पर जब पुलिस रेड डालती है तो कुछ न कुछ खतरनाक मिल ही जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अनुराग मिश्र।